संपूर्ण भारत देश में लॉकडाउन के 2 चरणों के बाद अब लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो गया है, जो कि 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस वक्त हम मुरादनगर कस्बे की दूध के थोक व्यापारी की दुकान के अंदर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मुरादनगर के बड़े व्यापारी हैं, जो जहां से दूध बड़े पैमाने पर सप्लाई होता है। जो पैकेट होते हैं दूध के, चाहे वो अमूल के हों, मदर डेयरी के हों, आनंद के हों, तमाम तरह की जो वैरायटी होती है यहाँ आ जाती हैं। लेकिन लॉकडाउन 3.0 शुरू हो गया है और अब से पहले भी लॉकडाउन चलता रहा है। लगभग 40 दिन के करीब लॉकडाउन चला है और आगे भी लॉकडाउन चलेगा। इससे पहले इनको क्या दिक्कत हो रही है, दूध व्यापारी से बात कर लेते हैं, आखिर किस तरीके से फर्क पड़ेगा लॉकडाउन बनने से। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सर विनोद कुमार है। जैसे कि अब लॉकडाउन पहले चल रहा था तो क्या दिक्कतें हो रही थी दूध को? दिक्कत तो अब ये आ रही है कि पर्सनल जो है दूध की दुकान खुल नहीं पा रही है। पर्सनल जो है जो दुकानें हैं दूध की वो बाजार में खुल नहीं पा रही हैं। उनका टाइम टेबल 2-3 घंटे खुलती है, 2-3 घंटे में दूध नहीं बिक पाता है। और अब रमजान चल रहे हैं, रमजान में जो दूध है वो सुबह के टाइम नहीं खरीदा जाता, रोज लोग शाम को लेते हैं और शाम को दूध लेने की वजह से जो है दुकान शाम को खुलती नहीं है। इसलिए अभी दूध की सेल जो है फिलहाल नहीं है, ना के बराबर सेल रह गई है, क्योंकि सुबह के टाइम दूध बिकता नहीं है और शाम को जब बिकने के नंबर आता है उस टाइम दुकान बंद रहती है। रमजान का महीना है, दूध की डिमांड होती थी, फैनी वगैरह में जो इस्तेमाल करते हैं लोग सहरी इफ्तियारी में, तो कुछ फर्क पड़ा है रमजान की वजह से? हाँ, उसमें लगभग 40% दूध की सेल बाकी रह गई है, बाकी सब अब खत्म है सेल। इससे लॉकडाउन से फर्क तो पड़ता है सेल पर, क्योंकि दुकानें नहीं खुलेंगी तो निश्चित है कि सेल नहीं आएगी। दुकानों से दूध उठना है, अब दुकान खुलेंगे नहीं। किराना जो दुकानें हैं उनका टाइम टेबल है, सुबह मतलब 9-10 बजे तक खुलती हैं, उसके बाद में नहीं खुलती हैं। और जब 9-10 बजे तक खरीदारी होती नहीं है, क्योंकि दूध की खरीदारी शाम के टाइम की है, क्योंकि रमजान चल रहे हैं। लोग रात को दूध लेकर रखते हैं, सुबह को अपने 2:30-3 बजे इस्तेमाल करते हैं, तो इस वजह से दूध पे काफी फर्क पड़ा है। जैसे कि बात की जाए तो आपने दूध मंगाना बंद कम कर दिया डेयरी से, या फिर नुकसान हो रहा है, दूध जो बेकार हो जाता है रखा बस उसी हिसाब से मंगाते हैं, कम ही मंगाते हैं, क्योंकि दूध का मामला है, खराब होने का डर रहता है। अगले दिन जो है डेट पड़ी रहती है तारीख उस पर, और ग्राहक जो है तारीख देख करके दूध लेते हैं, तो जितनी डिमांड है उसी के अनुसार सप्लाई मंगाई जाती है और वैसे ही फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आप तरह तरह की वैरायटी से दूध बेचते हैं, चाहे किसी कंपनी का दूध हो, आप अलग अलग ब्रांड का दूध बेचते हैं, तो कुछ की दूध पर पैसे घटे लॉकडाउन के चलते? नहीं, दूध पर कोई पैसा नहीं घटा है। जो कंपनी जिस रेट में पहले से देती आ रही लॉकडाउन से पहले, उसी रेट में अभी भी बेच रही हैं। वैसे आवक जो है खुले दूध की जो गांव से है वो बहुत सस्ती है, लगभग आधे कीमत में दूध कंपनियां ले रही हैं, लेकिन अपने रेट नहीं घटा रही हैं, अपने उसी रेट में बेच रही हैं जो पहले लॉकडाउन से पहले था। जबकि बड़ा भी रेट में माल खरीदा जा रहा है। नहीं, रेट बढ़ाया नहीं है, ना घटाया ना बढ़ाया है, वही रेट चल रहा है जो पहले चला रहा था। नुकसान तो कहीं ना कहीं हो रहा है आपको? नुकसान तो उधर तो ग्रामीण क्षेत्र में उसको किसान को नुकसान है, क्योंकि उसको वाजिब दाम नहीं मिल पा रहे हैं। और उधर जो है दूर हाँ, तो इधर नुकसान हमारी सेल नहीं है, इसलिए नुकसान इधर भी है, क्योंकि हमारा डीजल उतना ही फूकना है, नौकरों को तनख्वाह उतनी जानी है और अपने आमदनी इतनी है नहीं, तो उसमें तो लेवल में बराबर में रहता, पब्लिक सेवा चल रही है, कुल मिला के बात ही है। देख सकते हैं शहरी क्षेत्रों में जो डेयरी चलाते हैं उनको नुकसान हो रहा है, बड़े पैमाने पर कह रहे हैं कि सेल जो 40% रह गई है, लेकिन जो उनके लगे हुए कर्मचारी उनको तनख्वाह उनको इतनी देनी पड़ती है, और जो डीजल लगता है, चाहे वो पहले 100 पैकेट जाते हो चाहे अब 10 जाए, डीजल उतना ही उनका खर्च हो रहा है। कुल मिलाकर उनको लॉकडाउन के चलते नुकसान सहना पड़ रहा है। वसीम अहमद, ETV भारत, मुरादनगर, गाजियाबाद।